बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 9 वेव्स एंड एनर्जी का टॉपिक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड द स्पीड ऑफ लाइट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी लाइट की स्पीड के हिसाब से हवा के अंदर सफ़र करती हैं। जैसे स्पीड की लाइट है ना, जैसे हमें बिजली चमकती नजर आती है आसमान के अंदर, तो पहले हमें बिजली नजर आती है और फिर हमें बादल की गरज सुनाई देती है। ठीक है ना, बादल का गरजना बाद में सुनाई देता है और हमें लाइटनिंग पहले नजर आ जाती है, क्योंकि लाइट की स्पीड आवाज और साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनकी स्पीड और लाइट की स्पीड सेम सेम है। हमें पता है कि हमारी लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट सफर कर रही है, और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसी स्पीड से यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड में सफर करती हैं। आपको पता है 300,000 किलोमीटर कितना बनता है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में पहुंच जाती हैं। 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करके, इतनी स्पीड है इनकी। नथिंग ट्रैवल फास्टर देन दिस। अब वो कह रहे हैं कि इससे तेज कोई नहीं चल सकता, लेकिन इनको क्या पता, साइंसदानों ने तो अभी इससे ज्यादा स्पीड की चीजें देखी नहीं है। क्या आपने आपसे सलम के बुराक के बारे में आप लोगों को पता है कि उनकी कितनी स्पीड थी, कि वो कितने हजारों साल के लाइट ईयर्स का सफर तय करके अर्श तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, तो ये साइंसदान जो है ना, बस इनके लिए वही बात पूरी होती है जो इनको पता होती है, और हमारा कुरान तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें सिखाता है। सो इफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड एंड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मींस अ डिक्रीज इन वेवलेंथ। अब यहाँ पर वो आपको जो नई चीज सिखा रहे हैं वो ये कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं सेम स्पीड से, अपनी एक खास स्पीड है उनकी, दैट इज लाइक अराउंड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फर्क पता होना जरूरी है, तभी आप ये नई चीज सीख सकोगे। लाइक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, जिसको हम हर्ट्स के अंदर मेजर करते हैं। यानी एक हर्ट्स जो होता है ना, वो एक वेव पर सेकेंड के हिसाब से होता है, यानी एक सेकेंड में एक वेव आई है। ठीक है, और वो इक्वल है 1 हर्ट्स की। अगर एक सेकेंड में 3 वेव्स आई हैं तो वो 3 हर्ट्स के बराबर होगा। ठीक है, और अगर वेवलेंथ की बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, और वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। क्रस्ट आपको पता है, जब वेव अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाती है, मिड पोजीशन से ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर के दो हिस्से जो जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है ना, जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ कहलाती है। तो अगर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब हाई और लो फ्रिक्वेंसी की दोनों वेव्स आपके सामने। हाई फ्रिक्वेंसी में आप देख सकते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान में वेवलेंथ छोटी है, और नीचे लो फ्रिक्वेंसी वाले में दोनों क्रस्ट के दरमियान में जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। अब लो और हाई फ्रिक्वेंसी की भी कुछ अलग अलग टाइप्स होती हैं। कुछ बहुत लो फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ कम लो फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, कुछ कम हाई फ्रिक्वेंसी है। तो जिससे सबसे पहले आप देखें लो फ्रिक्वेंसी में उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी लो, लेंथ बड़ी, फ्रिक्वेंसी हाई, लेंथ छोटी। तो आपने बस ये जहन में रखना है। इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी मीन्स डिक्रीज इन वेवलेंथ। हायर फ्रिक्वेंसी वेव सच एज, अब सबसे हायर फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ कौन सी होती है, आपने उसका नाम याद रखना है, वो होती है एक्स रे। हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली है इसलिए उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। लोअर फ्रिक्वेंसी वेव सच एज रेडियो वेव्स, और सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी वाली वेव कौन सी होती है, उनको हम रेडियो वेव्स बुलाते हैं, और उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ठीक है, तो The diagram shows the complete range और spectrum of electromagnetic waves, जो कि आपको नजर आ रही है। रेडियो, माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, लाइट है, सनबैट है और एक्सरे। तो इनके अलग अलग स्पेक्ट्रम या रेंजेस आपको दिखाई गई कि कहाँ पर वेव की लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होती है। तो ये आपको डायग्राम बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। द वर्ड लाइट यूजुअली refers to the small part of the electromagnetic spectrum that can be detected by our eyes। अब लाइट जो है ना, इसमें जो आपको नजर आ रही है, जो हम कैमरे से
एकदम से फ्लैश लाइट छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम तस्वीर उतारते हैं तो एक फ्लैश लाइट निकलती है। तो ये स्पेक्ट्रम जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ना आप रेडियो वेव्स को देख सकते हो, ना माइक्रोवेव्स को, ना इंफ्रारेड को, ना अल्ट्रावायलेट्स को, ना ही आप एक्सरेज को देख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिर्फ एक हिस्सा आप देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा पार्ट है उसका, जिसको हम लाइट बुलाते हैं। और वो आप किस शक्ल में देखते हो, जब आप कैमरे का फ्लैश ऑन होता है ना, जब तस्वीर खिंचती है, आपको वो रोशनी आपके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए पड़ती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ हम वही देख सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। क्योंकि उनका मीडियम जो है ना, कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी आंख उसको कैप्चर ही नहीं कर सकती। तो एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से उसका कौन सा पार्ट है जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। इट कैन बी विजिबल टू अवर नेकेड आई, दैट इज कॉल्ड लाइट, ठीक है ना। और वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं।